नमस्कार मित्रों, आज की साधना श्रृंखला में हम भगवान दत्तात्रेय के सिद्ध एकाक्षर मंत्र के बारे में वर्णन करेंगे। भगवान दत्तात्रेय अपने 24 गुरुओं के कारण भक्तों में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका एक नाम स्मृतगामी भी है। इसका मतलब होता है स्मरण करने मात्र से अपने भक्तों के पास पहुंच जाना। इनकी साधना प्रत्यक्ष फल प्रदाता होती है, क्योंकि इन्हें भी हनुमान जी की ही भांति चिरंजीवी माना गया है। इनकी साधना से ही कार्तवीर्य अर्जुन ने अतुल बल, अखंड संपदा और 1000 भुजाओं को प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। इसका बृहद वर्णन आपको मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देखने पढ़ने के लिए मिल जाएगा। भगवान दत्तात्रेय की उपासना एक ऐसी उपासना है जिसके द्वारा कलयुग में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। सिद्ध महायोगी के रूप में सर्वत्र प्रत्यक्ष होकर फल देने वाले ये जागृत देवता हैं। ये अमर देवता हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मिश्रित तेज का निवास है। अतः सृष्टि, स्थिति और प्रलय के सभी कार्य सिद्ध करने में इनकी पूर्ण शक्ति विद्यमान है। इनके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि ये सह्याचल पर रहते हैं, स्मरण करते ही जहाँ चाहे वहाँ पहुँचते हैं, माहुरगढ़ में शयन करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, कुरुक्षेत्र में आचमन करते हैं, गंधर्व पत्तन में ध्यान करते हैं, धूत पापेश्वर में भस्म धारण करते हैं और करहाट में संध्या वंदन करते हैं और कोल्हापुर में भिक्षाटन करते हैं, पंढरपुर में तिलक धारण करते हैं, पांचालेश्वर में भोजन और तुंगभद्रा में जलपान और बद्री नारायण में कथा श्रवण और रैवत गिरी पर विश्राम तथा पश्चिम सागर में सायं की संध्योपासना करने पधारते हैं। भगवान दत्तात्रेय की साधना से सभी सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करने के हेतु की जाती है। कन्या विवाह में विलंब हो रहा हो तो इनकी साधना से निश्चय ही शीघ्र विवाह और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति में बाधक हो तो इनकी साधना करना चाहिए, जिससे संतान की प्राप्ति हो जाती है। धन प्राप्ति अथवा रोजगार प्राप्ति में भी इनकी सहायता इनकी साधना बहुत ही सहायक है। संतान की प्राप्ति में इनका प्रयोग अतिशय शीघ्र सिद्ध होता है और धन प्राप्ति अथवा रोजगार प्राप्ति में भी इनका प्रयोग लाभकारी होता है। आज के इस दौर में कंपटीशन, एग्ज़ाम क्लियर करना अथवा राजकीय सेवा की प्राप्ति या उच्च अधिकारियों की अनुकूलता, इन कार्यों के लिए भगवान दत्तात्रेय की साधना एक रामबाण का कार्य करती है। यह अनुभवगम्य है। इनकी साधना सरल और आनंदित करने वाली है। इनमें साधक का किसी भी प्रकार से कोई अहित नहीं होता। अब यदि कोई साधना करना चाहे तो उसका साधना क्रम इस प्रकार से रहेगा कि भगवान दत्त की साधना कुल 11 दिनों की मानी जाती है, जिसमें 10 दिन आपको जप करना होता है और 11वें दिन हवन किया जाता है। इनके अनुष्ठान की विधि इस प्रकार से है। एक बाजोट लेवें, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान दत्त की फोटो स्थापित करें। फोटो पुरानी हो अथवा प्राण प्रतिष्ठित हो तो अति उत्तम। बिल्कुल आप बाजार से ला करके उसे पूजा में न लेवें, क्योंकि ऐसे फोटो का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता। इसलिए वो अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो तो उसे प्राण प्रतिष्ठित करवा लें। फिर उसके पास एक कलश रखें, जिस पर आम के पत्ते इत्यादि पत्ते रख करके उस पर एक नारियल जमा देवें।
और उसके पास भगवान गणेश जी। अब सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक दीपक जलाएं जो आपके पूजन और जप के अंतर्गत अखंड रूप से जलता रहेगा। अगरबत्ती जला लें और सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करें। अगर आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसी से आपको पूजन करना है। भगवान गणेश जी का पूजन करने के उपरांत आपको कलश का पूजन करना है और कलश का पूजन करने के उपरांत भगवान दत्तात्रेय का पूजन आपको करना है। अब ये पूजन आपने समाप्त कर लिया, उसके बाद आपको भगवान दत्त की एक छोटी आरती अथवा दीपक दिखा देना उनको, इतना भी पर्याप्त है। इसके बाद आपको भगवान दत्तात्रेय के मंत्र का जाप करना है। भगवान दत्तात्रेय का एकाक्षर मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राम, ओम द्राम, ओम द्राम। यह मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस मंत्र का आपको नित्य 125 मालाएं करनी होती है, जो लगभग 2 से 3 घंटे में हो जाती है। क्योंकि एकाक्षर मंत्र है तो इसकी माला 1 मिनट या 2 मिनट में पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार नित्य आपके 12,500 मंत्र जाप संपन्न होते हैं। इसके पश्चात आप भोग लगाकर भगवान दत्तात्रेय की आरती कर दीजिए। इसी क्रम को आपको नित्य दोहराना है। 10 दिन में आपकी 1250 मालाएं जप होती है, यानी कि 1.25 लाख जप आपके पूर्ण हो जाते हैं। 11वें दिन आपको दशांश हवन करना चाहिए। इस प्रकार इनका अनुष्ठान पूर्ण कर लेने से उपरोक्त बताई गई जो भी कामनाएं बताई है वह सब मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अब यह डिपेंड करता है कि साधक किस श्रद्धा अथवा भक्ति भाव से गुरुदेव दत्त का जप, पूजन, हवन इत्यादि करते हैं। क्योंकि मंत्र जाप और अध्यात्म की एक विशेषता है कि इसमें जितनी आपकी श्रद्धा प्रबल होगी उस तीव्रता से फल की प्राप्ति होगी। यदि आपको इस साधना के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम यथाशक्ति आपका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको अन्य कोई शास्त्र अथवा अध्यात्म संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो तो वो भी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ये हमने आपको भगवान दत्तात्रेय की जयंती, जो कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आ रही है, तो दत्त जयंती के उपलक्ष्य में भगवान दत्तात्रेय की मंत्र साधना का प्रयोग बताया। आगामी किसी और साधना को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।